अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरी नज़रों के सामने से कुछ ऐसी मालूमात गुजरी जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दहल गया और मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई हम भीख मांगने वाली कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजम कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुँच सके। आज की जो मालूमात मैंने देखी हैं और फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया तो वाकई मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हम एक ऐसी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जो वसाइल होने के बावजूद भी आए दिन भीख मांगती है। अगर अपने वसाइल पे हम नज़र तो पाकिस्तान दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला। अगर दालों की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है, और अगर चने की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा चने पैदा करने में तीसरा नंबर, जो कि पूरी दुनिया की एक अहम जरूरत है। अगर उस पे बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा नंबर आता है। अगर काटन की बात करें जिसके बगैर पूरी दुनिया का निजाम ही नहीं चलता, तो काटन पैदा करने में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। ये मालूमात बहुत ही होश उड़ा देने। पूरे मुसलमान ममालिक में, इवन के पूरी यूरोप में, अमेरिका, कनाडा और ब्रितानिया में भी खजूर का एक अपना मकाम है। अगर खजूर की बात करें तो पाकिस्तान 5वें नंबर पे खजूर पैदा करने वाली। दुनिया में चीनी पैदा करने के लिए कमाद की ज़रूरत होती है, और आपके लिए हैरान कौन होगा कि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जो 5वें नंबर पैदा करता है। अगर हम गंदम की बात करें जो अहम ज़रूरत है इंसानी ग़ज़ा की, तो पाकिस्तान इसमें भी 9वें नंबर पे आता है। और इसके बावजूद हम आए दिन कुछ डॉलरों के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़े नजर। चावल की बात की जाए तो चावल पैदा करने में पाकिस्तान का 8वां नंबर। इसी तरह अगर पूरी दुनिया की अहम ज़रूरत जो कि मुज़र सेहत तो है ही, लेकिन तंबाकू जो कि पूरी दुनिया में सिगरेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है तंबाकू पैदा करने वाली ममालिक। हर घर की ज़रूरत, हर डिश की ज़रूरत प्याज पैदा करने में पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। अगर आम की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया में आम और टेस्टी आम पैदा करने में 6ठे नंबर पर कंट्री है। इसके बावजूद हमें आए दिन किसी न किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते। बादाम और दालें पैदा करने में पाकिस्तान का 8वां और 16वां नंबर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे आए दिन खुराक की कमी का, आयरन की कमी का शिकार होते हैं। उसके पीछे सबब है हमारे हुक्मरान, जो इस अपनी मुल्की पैदावार को एक बहुत ही अच्छे और इंसाफाना तरीके से तकसीम नहीं कर पाते। ये वो वसाइल हैं जो खुराक वाले हैं। खुराक में कहीं हमारा दूसरा नंबर है, कहीं तीसरा है, कहीं 5वां और 6ठा नंबर है। लेकिन अगर हम अपने मादनी वसाइल पर जाएं तो वो भी बहुत बड़े ज़खायर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। फ़कत हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला नहायत ही अच्छे और इंसाफ पसंद हुक्मरान अता फरमाए। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क गरीब नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर मुल्क को उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल अता किए हैं। फ़र्क इतना होता है कि हुक्मरान हो, नाकस सिस्टम होता है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान लाए जो इस सिस्टम को मजबूत करें। हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि जो मुल्की वसाइल की तकसीम बराबर इस तरीके से नहीं कर रहा, उनको इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहा जिसमें हम अपने मुल्क का लिए फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नहायत ही अच्छे और ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए, और हमारे जो मुल्की वसाइल हैं वो हमारे लिए नेमत हैं। अल्लाह ताला हमें उस नेमत से फ़ायदा उठाने का मौका अता फरमाए। शुक्रिया।